हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम करें घटना चक्र की सीरीज। जैसे कि हम जानते हैं, हम करें सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, उसमें भी बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जो कि है रोग एवं उपचार। उसके बाद हम उसका भी पार्ट 5 कर रहे हैं, वंशागति रोग। और इसका पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, अभी क्वेश्चन आंसर बचे। तो गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी आपको घटना चक्र जो है चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। तो हमेशा की तरह पहले इंडेक्स देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है और आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 पे भी हमारा चला है वंशागति रोग। ठीक है गाइस, तो पार्ट 2 इसका है, अभी खत्म हो जाएगा ये। और उसके बाद के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं कि कितने बचे हैं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो गाइस 24 हैं। नोट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं कितनी देर में खत्म होगा। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो देखिए, ये तो है, हमने पढ़ा था। ठीक है, और हीमोफीलिया है, रंजकहीनता, ये सारे हैं। ठीक है, अब कौन सा नहीं है, इसमें है रतौंधी। रतौंधी नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा है रंजकहीनता। एल्बिनिज्म बोलते हैं, ये क्या है, एक आनुवांशिक रोग है जिसमें जो है त्वचा, बाल और जो है आंखों, उसमें क्या होता है, मेलानिन नामक एक रंजक यानी कि पिगमेंट होता है, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी हो जाती है या एकदम से खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इनका कलर बदल जाता है, कलर नहीं रहता। जैसे आप देखते हैं ना, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, इसमें लिखा है अधिरक्तस्राव यानी कि हीमोफीलिया की अगर बात करें, ये भी एक अनुवांशिक सहलग्न रोग है। ठीक है, अब यहाँ कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्धांतता की बात करें तो ये क्या है, एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं रतौंधी की। तो ये गाइस क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, ना कि आनुवांशिक रोग। चलिए, इसमें लिखा है फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है। ठीक है, तो इसमें लिखा है एंजाइम के वंशागत अभाव का। ठीक है, यहाँ देखते हैं आईएथ का क्वेश्चन ये। तो इसमें लिखा है फेनिल कीटोन में जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति एक रोग है। इसमें फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलेनिन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं से क्या होता है, ये जो फेनिल एलेनिन है वो फेनिल पायरुबिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, और मूत्र में निकलने लगता है। ठीक है, ऊतकों में विशेषता तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलेनिन के जमाव से व्यक्ति में अल्प बुद्धिता या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए, हमने पढ़ा था पहले। अब इसमें लिखा है एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है। तो इसमें है, आंसर है आपका यहाँ पे मानसिक जड़ता। चलिए, तो वही बात हो गई। अब सेम व्याख्या है। इसमें लिखा है बहुचर्चित क्या है, बबल बेबी रोग। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु, बेबी का नाम है, तो शिशु का उपचार जो है जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। मतलब क्या, बच्चे को कहाँ रख देते हैं, शिशु को प्लास्टिक के बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो बबल बेबी रोग एक दुर्लभ क्या है, आनुवांशिक रोग है। इसे जो है आपका SCID7 कॉम्बिनेंट इम्यूनोडेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय ही शिशु का जो प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, वो कार्य नहीं करता है। तो इस कारण जो रोगी संक्रामक रोग के प्रति क्या होता है, अति संवेदनशील, यानी कि आपको बच्चे को संक्रामक रोग बहुत आसानी से लग सकता है। तो इसने कहा, वह वातावरण में उपस्थित जो हानिकारक रोगाणु हैं उससे जो है रोगी की सुरक्षा करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में उसे रख देते हैं। ठीक है, और उपचार करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वाहक क्या है। देखिए, वाहक कौन है, इसमें लिखा है स्त्रियां वाहक है, जो प्रकट पुरुषों में होता है। मतलब कि देखिए, वाहक स्त्री क्या है, वाहक है, और प्रकट किस में होता है, पुरुषों में होता है। और इसमें लिखा है अधिरक्तस्राव एक क्या है, अनुवांशिक लिंग सहलग्न रोग है जिसमें रोगियों में
चोट पर काफ़ी कम समय तक क्या होता है, रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता, मतलब जो आपका ब्लड है वो निकलता रहता है, जमता नहीं है। और रुधिर बराबर क्या है, बहता रहता है, जिससे रक्त का क्या है, स्कंदन नहीं हो पाता। तो इस रोग का जो वाहक है स्त्रियां हैं, और प्राय जो है पुरुषों में ये होता है, क्योंकि पुरुषों में जो है एक्स गुणसूत्र की अगर हम बात करें, देखिए अगर एक्स गुणसूत्र की बात करें तो पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इसे जो है रक्तस्रावन रोग भी कहा जाता है, जिसका प्रारंभ कहाँ, महारानी विक्टोरिया में हुआ था। मतलब फर्स्ट टाइम हमने उनके में देखा, हालांकि हुआ और भी होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जो हमने ऑब्जर्व किया वहीं किया। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसी को हम बोलते हैं रॉयल हीमोफीलिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है अधिक रक्तस्राव। तो देखिए गाइस, ये हो गई आपकी रिपीट कहानी। इसने कहा ये क्या है, एक आनुवंशिक विकार यानी कि रोग है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है, तो अभी तो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है जस्ट, तो वो है रॉयल हीमोफीलिया। तो इसमें बाकी भी आप देख लेंगे, तो इसमें क्या है, रॉयल हीमोफीलिया। चले, हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो ये क्या करता है, एक रक्त का स्कंदन ना होना, मतलब रक्त नहीं जमता है। ठीक है, बहता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है, तो इसमें है हीमोफीलिया। आगे बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। ओके, आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है। देखिए सिंड्रोम हमने पढ़ा था, तो डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक रोग है, हीमोफीलिया आपका आनुवंशिक रोग है। और यहाँ पे लिखा है दात्र कोशिका अरक्तता, ये भी आनुवंशिक रोग है। इसमें कौन सा नहीं है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आपका आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, बाकी तो है। तो अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है, तो इसमें गुणसूत्र से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन सा इसमें लिखा है पेशी दुष्पोषण, राइट। चलिए इसे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र के संलग्न एक आनुवंशिक रोग है, जो एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न, आईएएस का क्वेश्चन है, से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए कि रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, नोट्स में हमने पढ़ा था ये। नेक्स्ट कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होता है। देखिए गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि टोटल हो गए आपके 46। अब कभी ऐसा हो सकता है कि 47 हो जाए, तो डाउन सिंड्रोम में 46 की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं, 47। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवंशिक विकार है यानी कि रोग है, और इसमें मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या चेंज हो जाती है। देखिए 21वीं जोड़ी, टोटल कितने हमने कहा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो हम एंड के लिख लेते हैं 20, 21, 22, 23 लिख लेते हैं। ठीक, जिसमें से जो 21वां जोड़ी होता है ना, उसमें देखिए 2 होने चाहिए। ठीक है, 2 की जगह क्या हो जाता है, 3 हो जाते हैं, तो ये एक बढ़ गया, नहीं तो टोटल कितने होते हैं 46, लेकिन यहाँ एक बढ़ गया तो हो गए कितने टोटल 47। तो ये कितने हो गए 47 हो गए। तो इसमें क्या है, मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी और मुख खुला, आंखें तिरछी, ये सब हो जाता है। तो सिंड्रोम को हम क्या बोलते हैं, मंगोली जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो देखिए 21वें इसमें त्रिगुणसूत्रता यानी कि 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं, ये बोल दिया इसने हिंदी में। ठीक है, हिंदी है ये, संस्कृत है, पता नहीं गाइस क्या है, जो भी है। ठीक है, तो इससे हमने कौन सा रोग देखा था, डाउन सिंड्रोम देखा था। चलिए इसमें लिखा है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी मतलब वही ट्राई मतलब होता है 3। ठीक है, ट्राइसोमी 21, ये रिपीट हो गया। 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये अभी हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब इसमें सूची 1 2 मिलाना है, हीमोफीलिया है, डायबिटीज़ है, रिकेटस है, आपका रिंगवॉर्म है। ठीक है, यहाँ हीनताजन्य रोग हो गया, आनुवंशिक रोग हो गया, तो हीमोफीलिया तो बहुत देर से हम पढ़े हैं, आनुवंशिक रोग है। ठीक है, हार्मोन की गड़बड़ी कवक। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ए का आंसर है 2, तो ए का आंसर 2 हमारा जो है कहाँ पे है आपका, ये इन दोनों में से है, मतलब ए और बी में है, बाकी यहाँ 3 3 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, और तो अगर हम बात करें रिकेटस की, तो रिकेटस हमने क्या देखा था,
ये हीनता जन्य रोग है। ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका विटामिन की कमी से। हीमोफीलिया हो गया आपका, क्या हो गया, सॉरी गाइस, ये आनुवंशिक रोग हो गया, ठीक है। और अगर हम डायबिटीज़ की बात करें यानी कि शुगर की बात करें, तो शुगर किस वजह से होता है गाइस? ये होता है हार्मोन की गड़बड़ी हो जाता है। शुगर के लिए कौन सा होता है? इंसुलिन, बीटा सेल से निकलता है आपका, इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और यहाँ पे है रिंगवॉर्म जो है, ये तो हो गया कवक की संक्रमण से, ठीक है। तो वेरी सिंपल, आपको सबका आंसर पता चल चुका है। तो इसमें देखिए लिखा है हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है, डायबिटीज आपका हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है, रिकेटस की बात करें हिंताजन्य रोग है जो कि विटामिन की कमी से होता है, रिंगवॉर्म जो है आपका कवक की संक्रमण है। अब इसने कहा कि कौन सा इन सब में सही है, चलो सही देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है ये सब क्या है? आनुवांशिक रोग है। मतलब वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, दांत कोशिका अरक्तता जो है, ये सारे क्या है? आपके आनुवांशिक रोग हैं, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब बाकी के भी देखिए, यहाँ पे लिखा है डिप्थीरिया है, न्यूमोनिया है, और यहाँ कुष्ठ है, एड्स है, सिफिलिस है, यहाँ सुजाक है, यहाँ पोलियो है, जापानी बी मस्तिष्क शोथ, प्लेग, ये सारे हो गए। चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार, ये सारे गलत है वैसे, कि उसके आगे जो भी लिखा था ये तब आपके ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पे लिखा है डिप्थीरिया हो गया और न्यूमोनिया हो गया आपका, कुष्ठ रोग, ये जीवाणुजन्य रोग है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लिंग सेल, जो कि गलत है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि एड्स रोग जो है विषाणु से होता है, जबकि जो सिफिलिस और सुजाक रोग है वो जीवाणु से होता है, ठीक है। तो मतलब फिर से चलते हैं, हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने कहा एड्स जो है आपका वायरस से होता है, बाकी ये दोनों तो आपका जीवाणु से होता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला? इसने कहा ये वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों तो आनुवांशिक रोग है, और ये दांत कोशिका रक्तता जो है आपका, ये क्या है? वंशागत रोग है, ठीक है। पोलियो और जापानी बी मस्तिष्क थोक जो है आपका वायरस से होने वाला है, जबकि प्लेग की बात करें तो वो आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चलिए, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष जो है वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा वर्णांधता एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। इसे लाल हरा अंधापन, मतलब क्या बोलते हैं आपका, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। या हम बोलते हैं क्या लिखा है, डेल्टोनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जीन अप्रबल और सुप्त होता है, अर्थात इसमें प्रबल या प्रभावी एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं, चूंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है और स्त्रियों में क्या है? 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो आगे लिखा है कि जो वर्णांधता रोग है उसका जो जीन होता है सुप्त होने के कारण संकर अर्थात विषम युग्मी स्त्रियों में नहीं होता, ओके। लेकिन सुप्त जीन के लिए शुद्ध नस्ली और अर्थात समयुग्मज स्त्री में होता है, जिसमें कि प्रत्येक एक्स गुणसूत्र में रोग का अर्थात सुप्त जीन होता है। पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षण का केवल एक ही जीन मौजूद होता है, अतः एक ही सुप्त जीन से रोग का विकास हो जाता है, इसलिए ये रोग पुरुषों में होता है। हमने ये सारी कहानी देखी गई थी, ये जो अजीब सी बातें लिखी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप नोट्स पढ़िएगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बता रहा है। तो इसने कहा क्या आपका विटामिन ए से वर्णांधता होता है? देखिए पहली बात तो विटामिन से नहीं होता, ये एक वंशागत रोग है। तो इसने कहा वर्णांधता जो है एक्स लिंग सहलग्न वंशागत रोग है, इसमें इसे हम क्या लाल हरा अंधापन भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसने कहा विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, ये बस इतनी सी बात है। बाकी देख लीजिए कि विटामिन बी यानी कि थायमिन की कमी से बेरी होता है, और यहाँ पे लिखा है एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका स्कर्बी, और विटामिन के से आपका होता है रक्त जमाव, राइट, यानी कि जो थक्का बनता है। ऐसे लगे एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। देखिए इसने कहा एक वर्णांध पुरुष है, ठीक है, एक सामान्य महिला से अगर क्या करता है, विवाह करता है, तो अब देखिए यहाँ पे एक्स बनेगा, एक एक्स बनेगा, मतलब एक बार इससे इसका होगा, फिर इसी वाले से इसी एक्स का होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाई से इस एक्स का होगा तो एक्स वाई हो गया, और इस वाई से इस एक्स का होगा तो एक्स वाई हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 मेल बने, ये भी मेल है, ये भी मेल है, और ये क्या है आपकी फीमेल है, और ये फीमेल है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो दोनों मेल है वो सामान्य है, लेकिन जो दोनों फीमेल है वो क्या है, वाहक है, ठीक है। अब इसमें लिखा है पुत्रियों के पुत्र में, ओफो गाइस। चलिए अब यहाँ पे हमने पुत्रियाँ क्या देखी थी, ये थी इनकी पुत्रियाँ अभी देखी थी, दोनों वाहक थी। तो इसने कहा कि अगर
इनकी शादी अगर मान लीजिए आगे चल के इनकी शादी अगर आगे चल के XY की शादी अगर आगे चल, ये पुत्रियाँ नहीं थी तो गाइस फिर से मुझे कर, तो गाइस हमने क्या देखा कि ये थी पुत्रियाँ जो आई थी अभी, ठीक है, वो क्या थी XCX से वाहक थी, ठीक है। हमने कहा कि एक वाहक पुत्री को ले लेते हैं सिर्फ, ठीक है, उसकी शादी किसी एक सामान्य पुरुष से कर देते हैं। अब कैसे बच्चे हो रहे हैं, तो एक तो हो गया XCX यानी कि इससे इसका हो जाएगा, फिर XCY हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा XX, ठीक है, और एक हो जाएगा X और Y, ठीक है, तो XY हो गया। तो हमने देखा ये पुत्री फीमेल है, ये मेल है, और ये क्या है आपका मेल है और ये फीमेल है। तो हमने देखा ये वाले को काट दो, ये सामान्य फीमेल है, ये सामान्य मेल है, राइट। अब देखो ये वाली जो फीमेल है ना, ये रोगग्रस्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगी, वाहक का काम करेगी, वाहक है, यानी वर्णांत नहीं है ये वाहक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मेल की तो XCY ये वर्णांत है, ठीक है, यानी कि ये पुरुष जो है वर्णांत है। तो हमने क्या देखा, जो ये पुत्री हुई थी, पहले वाला कपल था उसकी ये पुत्री हुई थी, उसका पुत्र जो है आपका वर्णांत होगा, यानी कि रोगी होगा। तो इसने यही लिखा पुत्री का पुत्र क्या होगा आपका रोगी होगा। समझ में नहीं आया, वापस पीछे जाइए, आप सब समझ जाएंगे वापस से। अब ये कहानी जो इतनी बड़ी लिखी है ना गाइस, इसको मैं नहीं करवाने वाली, क्योंकि यही चीज़ मैंने जो है अभी आपको एक्सप्लेन करी है। तो ये खतरनाक चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांत है पर उसका जो पति है वो सामान्य है, ठीक है, तो इसके एक पुत्र और एक पुत्री है, राइट। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है। तो गाइस एक बार हम देख लेते हैं। तो इसने का वर्णांत है, महिला वर्णांत है, यानी कि XCXC है, तभी वर्णांत होगी, ठीक है। और पुरुष क्या है, सामान्य है, यानी कि XY है। चलिए यहाँ एक और बात कर लेते हैं। तो इसने कहा XC अगर ये क्या है, एक फीमेल हो गई, XX फीमेल होता है ना, तो ये जो है अगर दोनों में CC लिखा है मैंने तो ये वर्णांत है। लेकिन अगर XC और सिर्फ एक X लिखा है, ये भी फीमेल है, लेकिन ये क्या है, वर्णांत नहीं होके क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाहक है, ये रोग को आगे ले जाने का काम करिए। और अगर हम XCY लिख दें तो ये मेल है और ये क्या है आपका वर्णांत है, ठीक है, ये वर्णांत है। और ये अगर खाली XX लिखा है, XY लिखा है तो ये सामान्य है, ठीक है, यानी कि इनमें कोई रोग नहीं है। अब हमने यहाँ बात कर रहे हैं महिला वर्णांत है लेकिन पुरुष जो है सामान्य है, ठीक है, तो इन दोनों की शादी करा देते हैं। चलिए ये हो गई आपकी वर्णांत महिला लेकिन पुरुष जो हो गए सामान्य। इनके बच्चे कैसे हो रहे हैं, तो एक हो गया आपका XC, ये XCX हो गया, एक XCY हो गया, राइट, एक XCX हो गया और एक हो गया XCY, ठीक है। दूसरा हो गया XXXX, ठीक है, दूसरा हो गया XY, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो हमने देखा ये जो फीमेल है ये वाहक है, ठीक है, ये क्या है आपकी वाहक, राइट, और ये जो मेल है वो है वर्णांत, ठीक है, और ये जो है फीमेल है सामान्य, और ये वाला जो मेल है वो भी सामान्य है, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, फीमेल एक तो दो बच्चे तो सामान्य हो गए, लड़का लड़की सामान्य हो गए, लेकिन तो हमने ऐसे देखा दो फीमेल हुई और दो मेल हुए, ठीक है। तो इसने कहा एक तो सामान्य हो गया और एक फीमेल भी सामान्य है। तो और एक फीमेल हमने देखा वाहक थी, एक फीमेल हमने देखा एक मेल हमने देखा वर्णांत था, ठीक है। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो इसने कहा पुत्र वर्णांत पुत्री वर्णांत नहीं है, ठीक है, तो डी आंसर तो वेरी सिंपल हो गया। इसने कहा दोनों संतानें वर्णांत है, कहीं नहीं है, एक ही है, ठीक है, दोनों तो नहीं है, एक ही होगा। अगर इन चार में से कोई भी कॉम्बिनेशन बैठता है तो भी एक ही है, राइट। दूसरे से लगा पुत्री वर्णांत है, कहीं पे भी आपने पुत्री यानी दो फीमेल है हमारे पास, लेकिन किसी में भी आपने वर्णांत नहीं देखा, तो ये भी गलत। दोनों संतानें वर्णांत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आता है तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। मतलब सिंपल से अगर हम देखें तो गाइस इसमें हम कह सकते हैं पुत्र जो है वर्णांत है हमारे पास, लेकिन पुत्री कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डी आंसर हो सकता है इसका। चलिए अब इसमें लिखा है एक वर्णांत यानी कलर ब्लाइंडेड पुरुष का जो है विवाह एक सामान्य स्त्री से हो जाता है, उसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, ठीक है, उनके बच्चे की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांत होंगे, ठीक है। इसने कहा कितने रोगी होंगे, तो कलर ब्लाइंडनेस कितने होंगे। इसने कहा जो पति है वो तो कलर ब्लाइंडनेस है, स्त्री सामान्य है। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका पति कलर ब्लाइंडनेस, स्त्री हो गई सामान्य। तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनता है, XCX
और बनता है एक्स सी एक्स, राइट। और एक हो गया आपका एक्स वाई और एक हो गया एक्स एक्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसने कहा कितने वर्णांत हैं, तो हमने देखा जो आपकी महिलाएं 3 कैसे हो सकती है गाइज, 1 2 1 1, ठीक है ठीक है ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका एक्स वाई होगा, ठीक है। वही मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। तो हमने क्या देखा, जो आपकी दोनों पुत्रियां हैं वो दोनों जो मतलब 100% हो गई, 2 ही पुत्रियां तो 100% हो गई, तो दोनों ही वर्णांत है, नहीं सॉरी वाहक हैं दोनों, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात है कि चलिए यहाँ समझिए, ये क्या है आपकी वाहक है, ठीक है। ये वाली पुत्री भी क्या है, वाहक है, ठीक है। वर्णांत कब होती है, जब एक्सी आता तब, ठीक है। और ये पुत्र तो सामान्य है, इसमें सी कहीं है ही नहीं, और ये पुत्र भी सामान्य है, यानी कि इस पूरे में 4 बच्चों में कोई भी वर्णांत नहीं है, यानी कि कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है किसी में भी। तो आंसर हो गया आपका 0%। क्या हो गया आपका आंसर, 0%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बकवास लिखी है बिल्कुल, आप मैंने जो कहा बस वो समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चलिए, तो बस हमने ये वाला कॉम्बिनेशन देखा, ये और ये वाला, ठीक है। इससे हमें क्या मिला कि ये दोनों तो वाहक हो गई लड़कियां, और ये दोनों लड़के जो है आपके सामान्य हो गए। कहानी खत्म, वर्णांत यानी कि कलर ब्लाइंडनेस किसी में भी नहीं है, कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पे फिर से कुछ नई बात है, तो अब ये लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं था, इसमें लिखा है द्वितीय स्थिति के अनुसार जो है उत्पन्न वाहक स्त्री का विवाह अगर हम क्या करें वर्णांत पुरुष से होने पर क्या होगा, 50% संतान। मतलब इसने कहा कि वाहक स्त्री यानी कि एक्स सी एक्स हो गई, और इसने कहा वर्णांत पुरुष है यानी कि एक्स सी वाई होगा। तो बच्चों की क्या कंडीशन होगी, तो एक तो बन गया एक्स सी यानी कि ये हो गए, तो ये हो गया एक्स सी वाई हो गया। दूसरा हो गया एक्स और एक्स सी एक्स मान लीजिए, और फिर हो गया एक्स वाई। तो इसमें हमने क्या कहानी देखी कि ये जो पुरुष है वो आपका हो गया वर्णांत, ठीक है। और ये तो हो गया आपका सामान्य, ये हो गई बंदी वाहक, मतलब ये पुत्री है जो कि वाहक हो गई, और ये पुत्री क्यों क्या हो गई वर्णांत। मतलब हमने क्या देखा, 2 बच्चे तो इनके हो गए वर्णांत, ठीक है। और तो यानी कि अगर 4 बच्चे हैं तो 2 अगर वर्णांत है, यानी कि 50% क्या हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस है। तो ये लिखा है 50% बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस है। चलिए अगली कंडीशन इसने क्या दे रखी है, ये कितना अच्छा मज़ा आ रहा है इसे करने में। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन इसने कहा है कि भैया ये पति वर्णांत है, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस है, और जो स्त्री है वाहक है, तब क्या कंडीशन बनती है। तो ये हो गए हमारे बच्चे, ठीक है। अब तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना आता ही है, ठीक है। तो इसने कहा ये हो गए बच्चे, तो बच्चों में हमने क्या देखा, ये मतलब जो बेटी है वो वर्णांत हो गई, और ये बेटा भी वर्णांत, ये हो गई वाहक, ये हो गया सामान्य, राइट। यानी कि 50% आपके वर्णांत है, नहीं सॉरी ये हो गया आपका 25%। इसने कहा कि जबकि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांत पुरुष से होने पे, अच्छा तो ये वाली जो कहानी है गाइज, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा, ये अकेली है वर्णांत, और नहीं ये 2 वर्णांत हो गए, ठीक है। मतलब एक बेटी एक बेटा। अच्छा अब इसने कहा कि सामान्य स्त्री का विवाह अगर वर्णांत पुरुष से कर दिया जाए। चलिए हम सामान्य स्त्री को ले लेते हैं, यानी कि एक्स वाई एक्स एक्स, और एक हो गया आपका वर्णांत पुरुष यानी कि एक्स सी वाई हो गया, राइट। अब देखते हैं बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन बनता है एक्स सी का, और दूसरा बनता है आपका एक्स वाई का, ठीक है। और अब नेक्स्ट बनेगा एक्स सी, और एक बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्णांत कौन है, ये तो बंदा सामान्य है, ये भी बंदा सामान्य है, और ये हो गई आपकी वाहक, ओके, और ये भी बच्ची हो गई आपकी वाहक, राइट। तो यानी कि यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस किसी में भी नहीं है। ये लिखा है कि सामान्य स्त्री का अगर आप वर्णांत पुरुष से कर दें विवाह, तो कोई भी संतान जो है आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी किसी को भी। अब इसमें लिखा है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। किसकी नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन की नहीं रखता है। ये हम पढ़ के आए थे। लिखा है थैलेसीमिया जीनी व्यक्तियों व्यतिक्रमों का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। ये विशेष रोग 2 प्रकार का होता है, एक हो गया अल्फा थैलेसीमिया हो गया, एक बीटा थैलेसीमिया हो गया। इसमें रोगी के शरीर में क्या है, अत्यधिक यानी एनीमिया होता है, रक्त की कमी हो जाती है, और यहाँ पे क्या है जो ब्लड है, ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या,
रक्त। तो गाइस यहाँ लिखा है कि थैलेसीमिया क्या है, आपका अनुवांशिक विकार का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रह जाती है। 2 प्रकार का है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में जो आपका आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, राइट, तो उसका अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, यानी कम होने लगता है, एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब ये देखिए रिपीट हो रहा है, थैलेसीमिया अनुवांशिक बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको करती है? खून को करती है, ब्लड को करती है, राइट। तो ये हो गई कहानी खत्म। अब यहाँ पे लिखा है हीनताजन्य असंक्रामक और अन्य रोग की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा नई हूँ, 6000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए गाइस, तो अब क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।